Assalamualaikum everyone, this is Javidi Arsalan. I hope you all are doing great. So today we are here with a new topic, the process of writing for young writers, thinkers and learners. द प्रोसेस ऑफ राइटिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिखना क्यों है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों के लिए अच्छी होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो फ्रेश एयर, यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल्स, इसी तरीके से लिखना भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। कुछ स्टूडेंट्स ने लिखने के बारे में लिखा है कि राइटिंग कीप्स माई पास्ट इन माई मेमोरी, यानी कि राइटिंग जो है जब वो लिखती हैं तो क्या होता है कि उनका जो पास्ट है, उनका जो माजी है वो उनकी याददाश्त में रहता है, मेमोरी में रहता है। फिर एक स्टूडेंट ने लिखा है कि राइटिंग इंट्रोड्यूस मी टू द आउटसाइड वर्ल्ड, जो लिखना है और लिखाई है यानी कि राइटिंग जो है वो क्या कर रही है, उनको एक बाहर की दुनिया से मिलवा रही है। देन वी हैव आई लाइक टू राइट बिकॉज आई कैन यूज़ माई इमेजिनेशन। लिखने से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक स्टूडेंट बात करें कि लिखने से उनकी जो इमेजिनेशन है वो इस्तेमाल करें कि यानी कि जो सोच रहे हैं वो उस चीज़ को लिख पा रहे हैं। देन वी हैव आई बिल्ड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस व्हेन आई राइट। एक स्टूडेंट ने लिखा है कि मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि जब मैं लिखती हूँ। नाउ इन द लास्ट वी हैव आई लाइक टू राइट बिकॉज इट हेल्प्स मी एक्सप्रेस माई फीलिंग्स एंड इट्स फन। ये स्टूडेंट लिख रही हैं कि मुझे लिखना इसलिए पसंद है क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकती हूँ और इसमें बहुत मज़ा है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसमें मैंने आपको बताया कि वाई राइटिंग, लिखना क्यों ज़रूरी है और लिखने से क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ राइटिंग। प्रोसेस ऑफ राइटिंग में सबसे पहले आती है प्री राइटिंग। प्री राइटिंग के बाद आता है आपका स्टेप राइटिंग एंड देन वी गो फॉर द रिवाइजिंग। आफ्टर दैट वी हैव एडिटिंग एंड प्रूफिंग एंड देन फाइनली पब्लिशिंग। सबसे पहले हमारे प्रोसेस में आता है प्री राइटिंग। पहले आपने प्री राइटिंग की, फिर आपने राइटिंग की, देन आपने उसको रिवाइज़ किया, फिर आपने एडिटिंग एंड प्रूफिंग की और फिर उसके बाद एट द एंड आपने क्या किया, उसको पब्लिश कर दिया। ये तरीकाकार होता है कोई भी चीज़ लिखने का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्री राइटिंग। प्री राइटिंग क्या है? प्लानिंग योर राइटिंग। सेलेक्ट, कलेक्ट एंड डिसाइड। सेलेक्ट क्या करना है आपने, एक सब्जेक्ट जिस पे आपने लिखना है। फिर आपने कलेक्ट क्या करना है, उसके लिए डिटेल्स कलेक्ट करनी है जो आपका सब्जेक्ट है। एंड देन वी हैव डिसाइड व्हाट यू वांट टू से अबाउट इट। फिर आपने ये डिसाइड करना है कि आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो प्री राइटिंग के ये 3 स्टेप है जिसमें आता है सेलेक्ट, कलेक्ट एंड डिसाइड। आफ्टर प्री राइटिंग वी गो फॉर राइटिंग। राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट। अब आप अपना फर्स्ट ड्राफ्ट लिखेंगे। गेट और डोंट। गेट में क्या है आपका, गेट ऑल ऑफ योर आइडियाज़ ऑन द पेपर। अब आपने सारे जो आपके आइडियाज़ थे वो पेपर में लिख लिए। नाउ डोंट वरी अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स। परेशान नहीं होना आपने अगर आप मिस्टेक्स करें तो इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स। Okay, so we are done with the pre-writing and writing. Now we have revising and improving. Improving your writing. इसमें आपने 3 चीज़ों का ख्याल रखना है, रीड, शेयर एंड मेक। रीड एंड रिव्यू योर फर्स्ट ड्राफ्ट। आपने सबसे पहले अपना जो आपने लिखा है उसे आपने खुद पढ़ना है, उसको रिव्यू करना है। शेयर योर ड्राफ्ट विद अदर पर्सन। अब इसके बाद आप क्या करें, आपने खुद पढ़ लिया, ठीक है। अब आप किसी और से ये शेयर करें कि वो पर्सन उसके बारे में आपको कुछ बता सके या देख सके। हो सकता है जिस परसेप्शन से आप देख रहे हो उसका नज़रिया कुछ अलग हो, तो वो आपको बताए कि हाँ आपने ये चीज़ ठीक लिखी है या ये चीज़ नहीं। देन मेक चेंजेस टू इम्प्रूव योर राइटिंग। फिर आपने क्या करना है, चेंजेस करनी है ताकि आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकें। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपने ये चीज़ लिखी है, इसको आप और इम्प्रूव करके लिख सकते हैं, या आपने जैसे शेयर किया है वो आपको बता रहा है कि आप इस चीज़ को इस तरीके से इम्प्रूव करके लिखें, तो फिर एट द एंड आपने क्या करना है, उसमें you need to make changes in that. Now we have revising and improving, editing and proofing. Make sure that your sentences and words make sense. आपने जो sentences लिखे हैं आप देखें उसे अच्छे तरीके से क्या वो एक complete sense दे रहे हैं। Then we have check your spelling and punctuation. अब आपने क्या करना है, अपनी स्पेलिंग्स को और अपनी पंक्चुएशन को चेक करना है कि आपने जो स्पेलिंग यूज़ की है या पंक्चुएशन है वो ठीक है। देन यू विल राइट अ नीट फाइनल कॉपी ऑफ योर वर्क। अब आपका जो काम है वो एरर फ्री हो गया है और अब आपने क्या करना है, उसे फाइनल कर लेना है, ठीक है। नीट फाइनल कॉपी यानी कि अब साफ़ सुथरा आपने उतार लिया। चेक वन लास्ट टाइम फॉर एरर्स। अगेन उतारने के बाद आपने दोबारा से इसे पढ़ा कि उसके अंदर एरर्स तो नहीं है किसी किस्म के भी, कोई भी स्पेलिंग एरर या पंक्चुएशन एरर या फिर कोई और किसी किस्म का एरर। तो आपने अपने काम को अच्छे से पढ़ना है कि ये काम आपका एरर फ्री हो। Okay, so in the last, publishing. Share your writings, submit it to a class book or newspaper or wherever you want it to publish, ठीक है। तो अब आपका काम जो एरर फ्री हो चुका है तो आपने क्या करना है, इसे शेयर करना है। वंस आपका काम आपने अच्छी तरीके से चेक कर लिया कि एरर फ्री है, आप फिर ही ये काम
पब्लिश करेंगे, अदरवाइज़ आप उसको दोबारा से इम्प्रूव करेंगे। ओके जी, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी, राइटिंग का तरीकाकार आपको अच्छे से समझ आएगा। फील फ्री टू आस्क योर क्वेरीज। आप जो भी पूछना चाहते हैं आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर द टाइम एंड गुड लक फॉर योर राइटिंग जर्नी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी